हाय दोस्तों, मैं लुमरी हूँ और मैं वापस आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस चैनल पर मैं सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और बेसिकली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती हूँ। और आज की इस वीडियो पर मैं खुद एहतरामी की बात करना चाह रही हूँ। खुद एहतरामी होती क्या चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, खुद एहतरामी मज़हर की जो है बुनियाद है। ठीक है, समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं समझा सकूं खुद एहतरामी है क्या चीज़, खुद एहतराम क्या चीज़ है। खुद एहतराम ऐसी चीज़ को कहा जाता है जहाँ पर आप इस बात का एतराफ़ करते हो कि मेरी जो वैल्यू है वो कितनी है। आया कि मैं लोगों की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करती हूँ या नहीं करती, या इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप कितना टॉलरेट करने के लिए तैयार हो, आप क्या टॉलरेट करने के लिए तैयार हो। जब आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि मैं इतनी मोहब्बत, इतनी सक्सेस और इतनी वैल्यू और इतनी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ, तब इट डिपेंड्स कि आप कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज़ पर, इन चीज़ों पर मबनी है। इसलिए अंडरस्टैंड करना, समझना इस बात को कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बदल सकती नहीं बल्कि बदल जाएगी, एंड आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। सेल्फ रिस्पेक्ट रखना इंसान के लिए ऐसा है जैसा सांस लेना, पानी पीना। जैसा कि पानी है इंसान के लिए, उसे पिए बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। उसी तरह सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन वगैरह फॉलो करते हैं, सेल्फ हेल्प गर्लीज आउट देयर, जो ये अंडरस्टैंड करती हैं कि मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हैं। आई बिलीव पर्सनली, मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन बिलीव करती हूँ। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, विच इज़ वाई कि मैं इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। इट इज़ ये फैक्ट कि मैं ये समझती हूँ कि मैं लव डिज़र्व करती हूँ, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, रिगार्डलेस इस बात को परे डालो कि मैं किस काबिल हूँ, कि अगर मैं कोई सीईओ हूँ तो तभी मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, अगर मैं कोई सीईओ हूँ तो मैंने तब भी कोई सक्सेस अचीव की है। दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। हर किसी की नज़र में सक्सेस और रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जैसे कि कई लोगों के लिए देहाती ज़िंदगी उनके लिए सक्सेस है। वाई? बिकॉज दे क्रेव दैट लाइफ। उनके लिए वो सक्सेस इसलिए क्योंकि वो उस लाइफ को पिक्चर करते हैं, फैंटिसाइज करते हैं, वो उनकी पसंद है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ सक्सेसफुल लाइफ। तो खुद एहतरामी का मतलब ये होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हर किसी की सक्सेस और रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन होती है ना, वो सेम नहीं होती। कई लोगों को शहर की ऊंची और नॉइजी किस्म की माहौल अच्छे लगते हैं, उनके लिए ये सक्सेस होती है। ठीक है, कई लोगों को जंगलों वाली साइड पर, सुकून दे साइड पर रहना पसंद होता है, ये उनके लिए सक्सेसफुल लाइफ है। ठीक है, हम किसी को किसी की अपनी अपनी वैल्यूज़ पर बेस्ड हुई हुई डेफिनेशन पर हम उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, जब मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि मेरे लिए सक्सेस का जो नज़रिया है वो ये है कि मैं मिसाल के तौर पे मैं किसी देहात वाली साइड पे रहना चाहती हूँ, मुझे सुकून और जंगल के करीब जगह पसंद है, मेरे लिए एक सक्सेसफुल लाइफ है। ठीक है, और मैं ये समझती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, और अगर ना भी हूँ, नहीं भी हूँ, तब भी मैं डिज़र्व नहीं करती कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी से बात करे, मुझे कोई बदतमीज़ी के साथ ट्रीट करे। ठीक है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है ये बात समझना, ये एक्सेप्ट करना, इसका एतराफ़ करना कि मैं डिज़र्व करता हूँ मोहब्बत, रिस्पेक्ट और सक्सेस। ठीक है, तो जब आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि आपकी लाइफ जो है
वो ये चीज़ें टॉलरेट कर सकती है और ये चीज़ें नहीं टॉलरेट कर सकती, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है आपको, क्योंकि पता है कि आप इस राह पे चलोगे, इस पर नहीं, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं करोगे, ये बर्दाश्त करोगे। इट मेक्स इट सो ईजी टू लिव। हर चीज़ आपके लिए एक किस्म की पकी पकाई खीर बन जाती है जब आप फिगर आउट करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस आसान नहीं होता, अंडरस्टैंड करना, आपको समझना, बार बार हर चीज़ पर सवाल उठाना कि क्या ये मैं टॉलरेट करूँगा, क्या मैं नहीं करूँगा। रिसेंटली ना मेरी एक फ्रेंड से बात हुई एंड आई वॉज शॉक्ड, लिटरली आई वॉज रियली शॉक्ड, बिकॉज मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और वो मुझे बता रही थी कि उसके ना वर्किंग आवर्स में उसकी फैमिली मेम्बर्स के अगर बच्चे आ जाए ना, तो वो लिटरली उसको उस पर हाथ भी उठा लेते हैं, मतलब बच्चे एज इन छोटे बच्चे शरारत करते हुए थप्पड़ थप्पड़ भी मार लेते हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज बिकॉज आई डोंट नो वाई, मेरी पर्सनैलिटी बचपन से ही ऐसी थी कि मैं अपने टाइम को और अपने आप को, अपनी सेल्फ को लेके बहुत सीरियस रहती थी, ठीक है। मैं किसी को भी मेरे साथ मैस नहीं करने देती थी, मतलब मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता था, ना बच्चा ना बड़ा, डजेंट मैटर, ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि बेसिकली दूसरे लोग भी ऐसे ही होते होंगे, ऑफ कोर्स जिस तरह की मैं हूँ, मुझे भी यही, मैं उन्हीं नज़रों से लोगों को देखती थी जो मैं खुद थी, क्योंकि मैं किसी को बदतमीज़ी करने नहीं देती थी ना खुद के साथ, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई बच्चा तुम्हें थप्पड़ मार रहा है और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। एंड शी वॉज लिटरली, शी वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट कि यार मेरी फैमिली मेम्बर्स के उनके बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो ये सोच भी नहीं रही थी कि मैं इनको ख़त्म कैसे करूँ, मैं इनको डील कैसे करूँ इस सिचुएशन के साथ। एंड दिस इज़ सो नॉर्मल, दिस इज़ सो नॉर्मल हियर। यहाँ पे ऐसे होता है जैसे मजाक है, कोई मार लेना, बदतमीज़ी कर लेना किसी बच्चे ने आपके साथ। आई एम जब मैं इस तरह की सिचुएशन से गुजरती हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं बचपन से कभी किसी को इजाज़त नहीं देती थी कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी कर सके। और आज भी मेरी फैमिली में मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता, किसी और के साथ करे ना करे, मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता, बड़ा छोटा, बड़ा बूढ़ा जवान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई नहीं बदतमीज़ी कर सकता, बिकॉज दिस इज़ माई बाउंड्री एंड आई रिस्पेक्ट माई बाउंड्री, ठीक है। आपकी एनर्जी जो होती है इससे निकल जाती है, डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन से निकल जाती है। आपको आपको हर वक्त रोने धोने के अलावा अपने काम में वक्त लगाने की फुर्सत मिल जाती है। सारा दिन अगर तुम दूसरों की बकवास बर्दाश्त करोगे, उनकी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करोगे, तो देखो यार, तुम सारा दिन बैठ के रोओगे ही, तुम्हारे पास और कोई हल नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब तुम ये सब बर्दाश्त करते रहोगे ना, ये शिट किस्म की और पता नहीं क्या ट्रीटमेंट्स, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो शिट ही होगी, क्योंकि तुम शिट ट्रीटमेंट डिज़र्व, तुम जब शिट ट्रीटमेंट किसी से एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बेसिकली तुम बॉडी को, तुम अपने जिस्म को, तुम अपने दिमाग को, तुम अपनी रूह को क्या पैगाम देते हो? तुम उसको ये पैगाम देते हो, मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं डिज़र्व नहीं करती लव, मोहब्बत, कामयाबी और एहतराम। ये तीनों चीज़ें, मैं इन तीनों चीज़ों के काबिल नहीं हूँ, मैं इन तीनों चीज़ों की काबिल नहीं हूँ। तुमने ये पैगाम खुद तक पहुँचाया, ठीक है, और फिर सारा दिन बैठ के रोते रहे कि यार मैं क्या करूँ, मेरे साथ हर कोई बदतमीज़ी क्यों करता है, मुझे कोई इज्जत क्यों नहीं देता, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं ही अनलकी क्यों हूँ। वो इसलिए है क्योंकि जो तुम समझते हो कि तुम डिज़र्व करते हो ना, तुम वैसे ही एक्ट करते हो। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ ना, बेसिकली जब तुम ये फील करते हो कि मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ, तो तुम रिसीव भी करते हो अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है। तुम एहतराम रिसीव भी करते हो, वसूल भी करते हो फिर लोगों से, लोग तुम्हें इसी तरह से ट्रीट करते हैं, तुम्हारे साथ सलूक वैसा ही करते हैं जैसा तुम समझते हो कि उनको करना चाहिए, ठीक है। और ये कहना आसान होता है, ये सिर्फ बातों में आसान है कि मैंने समझ लिया, ओ मैं तो बेहतरीन, बहुत ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, लेकिन
एट द सेम टाइम मैं हरकतें ऐसी कर रही हूँ कि दूसरा ये समझे कि ये तो किसी काबिल नहीं है। अगर तुम्हारे से कोई बदतमीज़ी करके गया है और तुमने उसकी बर्दाश्त कर ली और आगे से कुछ किया नहीं, अगले के मैं और कोई जवाब नहीं दिया, मतलब अगले को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में आने दिया जैसे मजाक है कोई, जैसे कुछ नहीं होता, चलो उसने जो भी कर दिया गुस्से में कर दिया, बड़ा था या जो, नो, बड़ा था या छोटा था या बूढ़ा था या जो भी था, जिसने भी तुमसे बदतमीज़ी किया, माँ बाप ही क्यों नहीं थे, ठीक है, जिसने तुमसे बदतमीज़ी किया है, तुमने उसको अपनी लाइफ में फिर जगह नहीं देनी। क्यों दे रही हो ऐसे बंदे को? क्योंकि जब उसको एक्सेस होगा तुम्हारे पे, तुम आसानी से तुम पर रसाई होगी, वो क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? तुम उसको इजाज़त जो दे रहे हो डिसरिस्पेक्ट करने की, बदतमीज़ी करने की, उसको इजाज़त दोगे तो दूसरा क्या समझेगा? यही करेगा ना कि कुछ नहीं होता, कर भी लूँगा, अगर मुझे रोक भी देता है, ये मना भी कर रहा है, तो क्या हुआ, मुझे नुकसान क्या है इसका? मुझे तो अपनी ज़िंदगी में आराम से इस पर रसाई है, मैं इसको आराम से एक्सेस कर सकता हूँ, उस बंदे को उसकी ज़िंदगी में देख सकता हूँ क्या हो रहा है, उससे हाथ चार पूछ सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ, चेंज क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या भरे दूसरे ने। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट किसी से करवाना। आप उसको बताते हो कि अगर तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, मेरा एहतराम नहीं किया तुमने, तो तुम मेरी ज़िंदगी में से निकल जाओगे, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहोगे, ठीक है। तो इससे दूसरे को ये पता चलेगा कि नहीं यार, ये इंसान सीरियस था अपनी बातों के बारे में, ठीक है, और अब ये इंसान मेरे लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं होगा जिस तरह से पहले था। इस तरह से आप दूसरे को बताते हो कि मेरी रिस्पेक्ट है और मैं सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ, मैं ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में खड़ा हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ और मैं हमेशा अपने मरते दम तक रिस्पेक्ट डिज़र्व करूँगा। दिस इज़ व्हाट यू कॉल सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट होने से ना आपकी ज़िंदगी में बेनिफिट्स यूँ आते हैं कि आप ना अपने गोल्स अचीव करना शुरू हो जाते हो, क्योंकि जब आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करना छोड़ गए, आपने टॉलरेट करना बंद कर दिया है सारा कुछ, आपकी एनर्जी वापस आ गई। सारा दिन आप ये सोचने की बजाय कि फलाने ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, ढमकने ने की, इसने की, उसने की, आपको आपको फ़िक्र ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप खड़े हुए हो, आपने किसी को इजाज़त नहीं दी, आपकी बॉडी आप पे ट्रस्ट कर पा रही है, आपका दिमाग आप पे ट्रस्ट कर रहा है। दैट इज़ व्हेन यू डिसाइड टू स्टॉप क्राइंग अबाउट इट। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड ये डिसाइड करता है कि अब हम नहीं रोएंगे इस बात पे, क्योंकि अब हम ज़िंदगी के दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, विच इज़ टू अचीव गोल्स, टू मेक और सेल्फ सक्सेसफुल। अब सक्सेस और गोल्स की बात आ गई। हमारे गोल्स जो होते हैं ना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ये कोई ज़्यादा बात नहीं करता इस बारे में, लेकिन लेट मी टेल यू, जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता है और इसका एतराफ़ करता है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होता है, बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी उसके पास होती है, उसकी एनर्जी किसी अननेसेसरी चीज़ में नहीं लग रही, उसकी एनर्जी सिर्फ उसके गोल्स में लग रही है। दैट इज़ वाई कि वो अपने गोल्स पहले अचीव कर रहा है सबसे। दैट इज़ वाई जब मैं सारा दिन इसके बारे में सोचूंगी, उसके बारे में सोचूंगी, उसने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, ढींगड़े ने ऐसे किया, फलाने ढींगड़ों की ज़िंदगियों में से निकल जाओ अब, ठीक है। फलाने ढींगड़ों ने तुम्हारे फ्यूचर को सपोर्ट नहीं करना, तुम्हें पैसे ला के नहीं देने, उसने तुम्हें खाने पीने के लिए तुम्हारे घर में ला के तुम्हें पैसे नहीं, तुम्हारे बिजली का बिल नहीं भरना, तुमने भरना है, ठीक है। तो जब जिस चीज़ को भरपाई, जिसने पैसा तुमने भरना है, मेहनत तुमने करनी है, तो फलाने ढींगड़ों की ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी में जगह होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फलाने ढींगड़े की तुम्हारी ज़िंदगी में जगह सिर्फ तब ही होनी चाहिए जब वो तुम्हारे लिए एफ़र्ट डालने के लिए तैयार हो। जब कोई एफ़र्ट डालने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर किस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में उसको जगह मिले? और क्यों मिले? तुम्हें पता है कि मैं अपने से प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने लिए सबसे बेहतरीन किस्म की एफ़र्ट एक्सेप्ट करूँगी, बिकॉज़ मैं अपने लिए एफ़र्ट कर रही हूँ। अगर मैं अपने लिए कह लो 5,000 का एक बुके ले रही हूँ, तो क्या मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरे लिए एक फूल लेके आए? क्या फूल से मैं सेटिस्फाई हो सकूँगी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद को एक 5,000 का बुके लेके दे रही हूँ, और मैं अपने लिए, मैं ये सोच रही हूँ मैं डिज़र्व करती हूँ। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ मैं बेयर मिनिमम के साथ गुजारा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने लिए मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की।
मैं इंसान को तब एक्सेप्ट करूँगी जब वो मेरे लिए अटमोस्ट एफर्ट डालने के लिए तैयार होगा। दैट इज़ व्हेन आई विल एक्सेप्ट द पर्सन। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मैं यंग जनरेशन के साथ क्या कहते हैं बात कर रही हूँ, तो मैं उनकी मिसाल में समझा के बताती हूँ। देखो यार, अगर तुम्हें ठंड लग रही हो और तुम कह भी रहे हो कि यार मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, और तुम्हारा बंदा तुम्हें देख के इग्नोर कर दे, तुम्हें क्या सुन रहा हो, तो क्या साइलेंस, अपने काम में बिजी, कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा महसूस करोगे? लानत नहीं डालोगे ऐसे बंदे पे? डालोगे ना? सोचो तुम अपने साथ यही करते हो, तुम्हें ठंड लग रही होती है, तुम कहते इग्नोर करके ना, हाँ ठंड लग रही है, ओह काम कर, जो भी काम कर रहे उसमें लग गए। वट? दैट इज़ वाई तुम गलत इंसानों के पीछे दौड़ते हो। दैट इज़ वाई कि तुम भागते हो, उसने मुझे कॉल नहीं की, मुझे ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढमकना नहीं किया। तुम्हारे साथ फलाने ढमकने वो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अपने साथ ये काम नहीं करती। तुम्हें भूख लगी है, तुम घंटों भूखी रहोगी। वट? तुम घंटों भूखी रहोगी, एंड आई नो दैट, डोंट लाई टू मी, आई नो दैट तुम भूखी रहोगी, घंटों भूखी रहोगी। डजेंट मैटर, क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम भूख से मर जाओ, तुम्हें क्या। तुम्हारा बंदा, अगर एक्सपेक्ट करो, तुम इमेजिन करो तुम्हारा बंदा ऐसा, तुम किसी को कह रहे हो तुम भूखे हो, और वो सारा दिन तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कह रहा भाग जाए मेरी तरफ से, भूखी है तो मैं क्या करूँ। तुम ऐसा बंदा कर, तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे ऐसा बंदा? तुम इस तरह के बंदे से मोहब्बत कर सकते हो? ऐसे बंदे से मोहब्बत कर सकते हो? नहीं कर सकते, मैं तो एटलीस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो सोचो मैं खुद को ऐसे ट्रीट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे पता है मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ सारा दिन। मुझे पता है मुझे ठंड लग रही है, मैं सारा दिन खुद को इग्नोर कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं सारा दिन काम के पीछे पीछे अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, ये काम कर लूँ, फिर वो कर लूँ, फिर वॉशरूम चली जाऊँ, फिर ये नहीं। जब इस तरह के इंसान के साथ तुम ज़िंदगी गुजारते हो ना, तुम्हें इस इंसान से नफरत हो जाती है। ऐसे ही है तुम्हारा बंदा, अगर तुम्हारे साथ ऐसे करेगा तुम्हें इससे नफरत हो जाएगी, तो तुम खुद अपने साथ ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें भी खुद से नफरत हो जाएगी, और तुम एक नफरत करते हुए इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ख़ासतौर पे ऐसा इंसान जो ज़िंदगी के हर कदम पे, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे तुम्हारे साथ हो, और वो तुम खुद हो, तुम्हारी अपनी ज़ात होती है। ठीक है, और तुम उसको इतना पोअरली ट्रीट करते हो, इतना बुरी तरह से ट्रीट करते हो कि उससे तो नफरत होगी ही। कैसे ना हो? क्योंकि तुम अपने आप को ज़रा इम्पोर्टेंस नहीं देते। सारा दिन फूफो की बेटी, खाला की बेटी, चाचू का बेटा, फलाना ढमकना, तुम्हारी ज़िंदगी इन्हीं पर ही रिवॉल्व करती है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, और उसी पर ही शुरू होती है, उसी पर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मेरी औकात क्या, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में मेरी क्या औकात। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी नहीं पीऊँगी, जब भाड़ में जाए, मेरी ज़ात भाड़ में जाए। तुम्हारा बंदा ऐसे करे तुम्हारे साथ, देखना किस तरह से तुम्हें आग लगेगी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, देखो फंडा बहुत सिंपल है, तुमने इस तरह की हरकतें नहीं करनी होती। इमेजिन करो तुम्हारी बंदी ये कर रही हो तुम्हारे साथ, तुम्हारी बंदी तुम्हें इग्नोर कर रही हो, तुम कह रहे हो मुझे भूख लगी है, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। तुम कह रहे हो कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी का गिलास पकड़ा दो, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। जब आप ये चीज़ें नहीं ना करते, तुम खुद अपने साथ ही कर रहे होते हो। जब आप अपनी इस तरह की चीज़ें नहीं करते ना, आपको प्यास लगी, फ़ौरन उठे और प्यास के लिए अपनी बुझाने के लिए आपने पानी उठाया, पानी पिया है। आपने वॉशरूम जाना है, आप फ़ौरन हर काम को, बेशक ज़रूरी काम क्यों ना, आपने वो ख़त्म किया, उसको पॉज किया, स्टैंड बाई पे लगा और काम अपना करने गए। ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, तुमने कहा कि नहीं, मेरा मेरा जिस्म मांग रहा है, किसी वजह से मांग रहा है, भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी, पहले मैं पेट भरूंगी। ठीक है, वो क्या है ना मिसाल, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा तो यही समझ लो, ये किसी अक्लमंद ने ही बनाई है। ठीक है, अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। जब टाइम के साथ ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती जाती हैं ना, तो आपस खुद के साथ जो है ना, वो नफ़रत बढ़ती भी जाती है।
ठीक है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी साल पर साल अपने जिस्म को ये बताया होता है कि हम काबिल ही नहीं हैं कि हम खुद को पानी का गिलास भी उठा के पिला दें, ठीक है। तो ऐसे इंसान से किसी को मोहब्बत होगी? नहीं होगी, है ना। तो फिर ये कहना बंद कर दो कि मुझे खुद से प्यार है, क्योंकि तुम्हें खुद से नहीं है प्यार, हो भी नहीं सकता। अब अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से तुम अप्लाई कर सकते हो ये चीज़ें। इनको ना अप्लाई करने के बहुत से तरीके हैं लाइफ में। मैं कुछ तरीके यहाँ पे अपनी वीडियो में बताना चाहूँगी कि किस तरह से। सबसे पहले जर्नलिंग करो, अंडरस्टैंड करो, लिखो कि क्या चीज़ तुम टॉलरेट करती हो, क्या चीज़ तुम नहीं टॉलरेट करोगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपनी अपनी जो क्या कहते हैं नेगेटिव हैबिट्स या टॉक्सिक हैबिट्स जो है कि ये है, आप जैसे कि टॉक्सिक हैबिट ये हो सकती है कि आप जो है अपनी नीड्स को साइड पे लगा के दूसरों को पीपल प्लीजिंग करते हो बहुत ज़्यादा। इन टॉक्सिक हैबिट्स को लिखो और इनको कॉन्शियसली टारगेट करो कि किस तरह से मैं इनको टारगेट करके एक एक करके बहुत आराम से हमने बेबी स्टेप्स लेने हैं, ये एड्रेस करो इन चीज़ों को, इन हैबिट्स को। पहले लिस्ट बनाओ कि कौन सी एनर्जी ब्लॉकर लिस्ट है और कौन सी एनर्जी रिप्लेनिशिंग लिस्ट है, ठीक है। आपने डेली बेसिस पर खुद को अफर्म करना है, आई डिजर्व लव, ठीक है। मैं वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगी जो मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड आई डिज़र्व इट। आई एम द क्वीन, ठीक है, और आई एम द किंग, ठीक है। आई एम द क्वीन, आई एम द किंग ऑफ माई वर्ल्ड। सो वाई डज इट मैटर यार, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? वो तुम्हें पैसे दे रहा है, वो तुम्हारे बिल्स भर रहा है, वो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट करेगा? अनलेस कि वो ये चीज़ें नहीं कर रहा, थ्रो देम आउट। क्या ज़रूरत क्या उनके बारे में सोचने की? ज़रूरत क्या है? वो क्या सोच रहे हैं, सोचने दो जो वो सोचते हैं, हमें क्या इस चीज़ से। इसलिए अफर्म करो खुद को, डेली बेसिस पर अफर्म करो। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि सेल्फ अफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, आई लव यू गाइज अ लॉट। आई होप कि आप इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लेके आएंगे ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके डे बाय डे। आई अंडरस्टैंड कि इट्स हार्ड, लेकिन इंसान की खुशी, मैंने कहीं पढ़ा था, प्रोग्रेशन में होती है, प्रोग्रेस में होती है। तो आई थिंक कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है ना खुश रहने के लिए प्रोग्रेस करते रहें। ऑल राइट, दिस इज़ द एंड। ओके गाइज, बाय। आई होप आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें और आप लोग खुश रहें।